बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शारदा के मेरे भाइयों, बहनों, माओ, बेटियों, बेटों, बुजुर्गों, सबको कश्मीर के बेटे मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम और आपको कश्मीर के एक और बेटे मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम। और आपको, जिसको आपने दुख्तरे कश्मीर का खिताब दिया है, आपकी बहन और बेटी, कश्मीर की बेटी, नीलम की बेटी, शारदा की बेटी मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। जनाब शाह गुलाम कादिर साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको मुबारक हो, आप ये इंतखाब जीत चुके हैं। पहले ये मुझे बताओ कि वो जो दरख्त टूट गया था, नीचे गिर गया था, किसी को चोट तो नहीं आई ना? मुझे ये बता रहे हैं कि 3 को चोट आई है। जब मैंने इनको देखा था तो ये दरख्त पर चढ़े थे, मैं उनके लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे। दरख्त गिरा तो मेरा ऊपर का सांस ऊपर, नीचे का नीचे रह गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि किसी को कोई ज्यादा चोट नहीं आई। मुझे तो ये बताया गया था कि ये जो शारदा का पुल है ना, उस पे एक एक गाड़ी करके गुजरेगी, क्योंकि वो पुल बहुत कमजोर है। लेकिन जब मैंने यहां पर मजमा देखा, पहाड़ों के ऊपर, दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर, रास्तों में, भाई कहां से आए हो आप लोग सब? शारदा, एक बात बता दूं, मैं आज पहली दफा शारदा आई हूं, पहली बार, लेकिन शारदा की मोहब्बत ने मुझे यूं पूरी जिंदगी के लिए अपने साथ जोड़ लिया है। जितना शारदा खूबसूरत है, जितना शारदा के लोग खूबसूरत हैं, उससे ज्यादा शारदा का दिल खूबसूरत है। आपकी मोहब्बतों और शफकतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरी जो इतनी बड़ी तादाद में माएं, बहनें, बेटियां ये पंडाल में भी बैठी हैं, वो सामने बरामदे में भी बैठी हैं, और ये अपने हाथ से बनाया हुआ मोतियों का हार जो आपने मेरे गले में आज डाला है, ये मोतियों का हार नहीं है, ये आपकी मोहब्बतें और शफकतें और इज्जतें हैं जो मैंने गले में पहनी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक सेकेंड, इंशाल्लाह। और मैं ये भी बता दूं कि जब ये दरख्त टूटकर गिरा तो मियां साहब, क्योंकि उनको वो वीडियोस भी जा रही होती हैं, तस्वीर भी जा रही होती हैं, मियां साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन आप हर शख्स के चेहरे में मुझे नवाज शरीफ नजर आता है। जब से मैंने कश्मीर की पाक धरती पर कदम रखा है, मुझे हर चीज में नवाज शरीफ का चेहरा नजर आया। मुझे आपकी मोहब्बतों में नवाज शरीफ नजर आया, मुझे आपकी दुआओं में नवाज शरीफ नजर आया।
सुनो, ठहर जाओ। ये जो नारा आप लगा रहे हो, ये आज मैंने पहली बार सुना है। हमारा लीडर हमारा चीफ, हमारा लीडर हमारा चीफ। नवाज शरीफ साहब, आप लंदन से बैठ के देख रहे हो तो आप ये देख लें कि आप लंदन में मौजूद हैं, लेकिन आप यहां हर कारकुन के दिल में बसते हैं। उसकी वजह है नवाज शरीफ कश्मीर का बेटा है। नवाज शरीफ की रगों में कश्मीरी खून है और मरियम नवाज शरीफ की रगों में भी कश्मीरी खून है। एक अंग्रेजी का लफ्ज है, उसको कहते हैं रेड ब्लडेड। खालिस मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ रेड ब्लडेड कश्मीरीज हैं। अच्छा, चलो अब बाद में मिलके नारे लगाएंगे। अच्छा, बात सुनो। कल रात में किरण में रही रात को, और वो जो रेस्ट हाउस है किरण का, वहां पर मैं रात को रही। और आप जानते हो ना कि दरिया के इस पार पाकिस्तान है, आजाद कश्मीर है, और दरिया के उस पार मकबूजा कश्मीर है। तो मैं दरिया के किनारे रात को बैठी ये दुआ कर रही थी अल्लाह ताला से कि वो दिन इंशाअल्लाह ताला जल्द आए जब ये फासले मिटे और आजाद कश्मीर और पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर एक हो जाए इंशाअल्लाह ताला। मैं आप लोगों की दुख और तकलीफ समझ सकती हूं। मैं आप लोगों की दुख और तकलीफ समझ सकती हूं। मुझे पता है। अच्छा, बाद में नारे लगाएंगे, वादा, नारे लगाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर हम ये बातें नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं मैं कब शारदा आऊंगी। अच्छा, मेरी बात सुन। इंशाअल्लाह ताला कश्मीरी जितने बहादुर लोग हैं ना, चाहे वो लकीर के इस पार हो या उस पार हो, कश्मीरियों का सिपा सालार और कश्मीरियों का लीडर, क्या इमरान खान जैसा बुज़दिल इंसान हो सकता है? कश्मीरियों का लीडर अभी लगाते हैं गो न्याजी का नारा, अभी लगाते हैं। कश्मीरियों का लीडर वो नवाज शरीफ हो सकता है, कश्मीरियों का सिपा सालार वो नवाज शरीफ हो सकता है, जो जब वजीर आजम होता है तो भारत के वज़ीर आजम पाकिस्तान की धरती पर तशरीफ लाते हैं। बताओ, वो ये नहीं कहता। और मसला कश्मीर अगर हल हुआ इंशाअल्लाह ताला तो नवाज शरीफ की क़यादत में होगा, क्योंकि सिलेक्टेड को कोई नहीं मानता। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना घर के बाहर इज्जत है। सिलेक्टेड कश्मीर का मुकदमा हार के आ जाता है, कश्मीर को मोदी की झोली में फेंक के आ जाता है और आकर पाकिस्तानियों को कहता है 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। पाकिस्तानियों ने तो सर झुकाकर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की, लेकिन इमरान खान की खामोशी खत्म होने में नहीं आ रही। कहता था जब ट्रंप के पास बैठकर कश्मीर का मुकदमा हार कर आया तो कमाल डिटाई से पाकिस्तान पर कदम रखते ही कहता है मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं। वो पाकिस्तानी कौम को बाद में पता चला कि वो वर्ल्ड कप
कश्मीर का मुकदमा हारने का वर्ल्ड कप था। अब कश्मीर के अवाम ये कहना चाहते हैं कि उसी वर्ल्ड कप में चुल्लू भर पानी भरो और एक दफा फिर अगर कोई पानी तुम्हें पाकिस्तान में नहीं मिलता तो यहां इस दरिया से चुल्लू भर पानी, ये गैरत वाला पानी है। अच्छा, ये बताओ, नवाज शरीफ ने एक बात की। नवाज शरीफ साहब ने कहा, अपने जो पीडीएम के जलसे हुए थे उसमें उन्होंने खिताब किया था, उन्होंने कहा कि इमरान खान जैसी सौगात को जहां से लाए हो वहीं वापस ले जाओ। कौन लाया इमरान खान को, जानते हो ना? कौन लेकर आया? तो मियां साहब ने सिलेक्टर्स को कहा, ये 22 करोड़ अवाम में से चुन के जो सौगात तुम लाए हो उसको वापस ले जाओ। और आज वही सौगात जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के सर पर कहर बनकर टूटी है, आज वही सौगात जो महंगाई, तबाही, बर्बादी, नालायकी, नाअहली का तूफान बनकर पाकिस्तानियों को बहा कर लेकर जा रही है, आज वही सौगात आजाद जम्मू कश्मीर में भी आना चाहती है। बोलो, एक बात बताओ, जब नवाज शरीफ का नाम आता है तो आपके जहन में क्या बात आती है? नवाज शरीफ का जब नाम लिया जाता है तो आपके जहनों में आता है मोटरवेज, आपके जहनों में आता है बिजली के कारखाने, आपके जहन में आता है पाकिस्तान की और आजाद कश्मीर की तरक्की, आपकी जहनों में आता है बिजली सस्ती, आपके जहनों में आता है चीनी सस्ती, आपके जहनों में आता है आटा सस्ता, आपके जहनों में आता है सीपेक, जिस वक्त आजकल पिज्जा वालों का कब्जा है। पिज्जा वालों को जानते हो ना? पिज्जा बना बना के अरबोपति हो गए। आज आपको पता है, जब मैं केरन वैली से यहां ड्राइव करके आ रही थी, कोई 2.5-3 घंटे लगे हमें, रास्ते में एक उम्र रसीदा खातून, इन्होंने घी के डब्बे की बात की। मेरी गाड़ी के आगे आगे चलती जा रही थी और उन्होंने कोई घी का डब्बा उठाया हुआ था। यकीन जाने मेरे दिल में ख्याल आया कि इनकी जो कमर झुकी हुई है, ये घी के डब्बे के बोझ से नहीं झुकी हुई, उस कीमत से झुकी हुई है जिसकी कीमत, घी की कीमत इमरान खान ने आसमान पे पहुंचा दी। और नवाज शरीफ का नाम लो तो तरक्की समझ आती है, तरक्की याद आती है, और इमरान खान का नाम लो तो क्या याद आता है? मैं बताती हूं, मैं पाकिस्तान से आई हूं, पाकिस्तानियों का दुख दर्द अपने कश्मीरी भाइयों को मैं बताती हूं। जब आप इमरान खान का नाम लेते हैं, आपको क्या याद आता है? चीनी और आटे के लिए पाकिस्तानी कौम को कतारों में लगा देना। जानते हो वो, 1 मिनट, मुझे पता है चीनी चोर, मुझे पता है आटा चोर, उस चीनी चोर, आटा चोर को कोहाला से उधर वापस भेजना है। इमरान खान किस चीज से जाना जाता है? रोजेदारों को कतारों में खड़ा करके 1-1 किलो चीनी के थैले फकीरों की तरह, भिखारियों की तरह उनके हाथ में दिए और फिर उनको एक अनमिट स्याही का निशान लगाया कि कोई भी दोबारा 1 किलो चीनी और लेने ना आ जाए। मुझे ये बताओ, रमजान के महीने में जिस घर के 10-15 अफराद हो, वहां 1 किलो चीनी कितना काम करेगी, कितने दिन चलेगी? और मैं तो ये भी कहती हूं कि 2018 में इमरान खान ने बल्ले के निशान पे इंतखाब चोरी किया था ना, जीता नहीं था, चोरी किया था। अब मैं समझती हूं कि 3 साल की तबाही और बर्बादी और सुनामी के बाद इमरान खान का इंतखाबी निशान होना चाहिए महंगी चीनी, आटा चोरी,
चीनी चोरी, लोड शेडिंग और कश्मीर फरोशी। मैं आप जानते हो, देखो मेरी बात सुनो, जो शख्स आरटीएस का बटन दबाकर सिलेक्टर्स के साथ साजबाज करके आपका वोट चोरी करके 2018 में कब्जा करके बैठा हो वजीर आजम हाउस के ऊपर, वो क्या जाने आजादी क्या होती है, वो क्या जाने कश्मीर की आजादी क्या होती है। अगर देखना है तो पाकिस्तान में आके देखो, उसने मकबूजा कश्मीर को आजादी क्या देनी है। वो तो आजाद जम्मू कश्मीर को सूबा बनाने के लिए बैठा हुआ है। और मैं शारदा के अवाम के साथ मिलके ये नारा लगाती हूं, मैं शारदा के अवाम के साथ मिलके ये नारा लगाती हूं, बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। और आप जानते हो उसने कश्मीरियों को आजादी क्या दिलानी है। पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन कब्जा है, सहाफियों को मारते हैं, जो सहाफी हक और सच कहने की जुर्रत करता है उसकी आवाज बंद करते हैं, किसी को गोली मारते हैं, किसी को घर में घुस के लाठियां मारते हैं, अस्पताल पहुंचा देते हैं और किसी को इस दुनिया से ऊपर भेज देते हैं। रातों रात डाले आते हैं और उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे लोग कभी किसी को आजादी दिला सकते हैं? आजादी में तो ऐसे लोगों की मौत है, कब्जा ग्रुप की मौत है आजादी में। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर भी आजाद होगा, मकबूजा कश्मीर भी आजाद होगा, इंशाअल्लाह होगा, और नवाज शरीफ की क़यादत में होगा इंशाअल्लाह। मैं आखिर में आपको ये बताना चाहती हूं कि आपकी खिदमत शाह गुलाम कादिर साहब ने जी जान से की है ना। मुझे इन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझे कहा कि मुस्लिम लीग नून छोड़ो और मेहरबानी फरमाएं और तहरीक इंसाफ में आए। इन्होंने कहा कि मेरा अभी दिमाग काम करता है, मैं क्यों तहरीक इंसाफ में जाऊं। नवाज शरीफ को बुरा भला कहते हैं, लेकिन नजर फिर भी नवाज शरीफ के उम्मीदवारों पे लगा के बैठा है। और ये भी मैं बता दूं, अभी अभी कोई सर्वे आया है, मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स पे देखा है, अभी अभी कोई सर्वे आया है जिसमें आजाद कश्मीर में सबसे ज्यादा पॉपुलर और लीडिंग जमात इस वक्त आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। और अच्छा, एक मजे की बात, इन्होंने मुझे कहा कि इमरान खान ने मुझे आके कहा, शाह साहब मुझे जरा बताएं मैं क्या कहूं, क्या बात करूं। तो असेंबली में कहा, तो कहते हैं, मैंने उसको कहा इमरान खान साहब मैं आपको कैसे बता सकता हूं क्या बात करूं। मेरे दिल में आया कि शाह साहब आपको बता देना चाहिए था कि क्या बात करनी है, कौम को वो ऑल फोल ना सुननी पड़ती, कभी भी बता ही देते तो अच्छा होता। अब आखिरी और बहुत जरूरी बात, 25 जुलाई को ना सिर्फ अपने घरों से पूरी फैमिलीज को, बच्चों को, बहनों को, भाइयों को, रिश्तेदारों को लेकर निकलना है, बल्कि दोस्तों और मोहल्लेदारों को भी वोट देने के लिए लेकर निकलना है। और सिर्फ शेर पर मोहर नहीं लगानी, सिर्फ नवाज शरीफ को वोट नहीं देना, बल्कि अपने वोट की हिफाजत भी करनी है। कश्मीरी बहादुर और दलेर कौम है, जो कश्मीर की आजादी के लिए सीनों पर गोलियां खा सकते हैं, क्या वो अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकते? जब तक रिजल्ट ना मिल जाए घर वापस नहीं आना, ठीक है? ये जितनी भी सामने खड़ी है सब मेरी यूथ है, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं और मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ के शेर हैं। मेरे साथ वादा करो कि अपने मोबाइल फोन्स लेकर पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद रहोगे, और अगर किसी ने धांधली करने की कोशिश की
तो उसको गर्दनों से पकड़ोगे इंशाअल्लाह ताला। धांधली वालों ने वैसे तो नहीं जीतना, उनकी नजरें बैलेट बॉक्सेस पे ही होंगी और बैलेट बॉक्सेस में से हमेशा शेर निकलता है। लेकिन जब कागज पे रिजल्ट लाया जाता है तो उसमें 2000 के आगे 1 0 और डाल दिया जाता है। तो अपना रिजल्ट लेकर निकलना है। 10 का इलेक्शन याद है ना? मुस्लिम लीग नून को अब वो पुरानी जमात ना समझो जो मसलहत पसंद हुआ करती थी। मुस्लिम लीग नून अब मुकाबला करना सीख गई है। और ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून मुकाबला करना सीख गई है, मुस्लिम लीग नून इन वोट चोरों के हलक से अपनी सीटें निकलवाना भी जीत गई है। तो वादा करो कि इंशाअल्लाह अपने वोट पे पहरा दोगे और आखिरी वक्त तक दोगे। रिजल्ट लिए बगैर घर नहीं आओगे। मुझे पता चला कि शाह गुलाम कादिर साहब ने यहां पर डिग्री कॉलेज शारदा में बनाया, केल में गर्ल्स डिग्री कॉलेज बनाया, और मैं और शाह गुलाम कादिर साहब आज शारदा से ये वादा करते हैं कि अगर इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो शारदा में यूनिवर्सिटी बनेगी इंशाअल्लाह। तो आखिर में वो क्या नारा है? ठप्पे पे ठप्पा, वो क्या नारा है? लगाओ जरा। ऐसे नहीं और ऊंचा। चलो मैं लगाती हूं। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। इंशाअल्लाह ताला आजाद कश्मीर की वादियों में भी 25 जुलाई को शेर दौड़ेगा। और आखिर में ये बच्चा जिसका बाजू नहीं है, ऊपर आएगा जरा, आओ जरा। ये बच्चा मैंने कल भी देखा था। भाई क्या कमाल जज्बा है इसका, एक बाजू नहीं है। कहता है मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था और उस वक्त मेरा बाजू कट गया, लेकिन मजाल है वो किसी से पीछे हो। किस तरह उसने नवाज शरीफ के नारे लगाए। किधर है भाई? आओ भाई, इसको एक दफा इसके लिए ताली बजा दो। मैं आप सबके लिए एक दफा फिर मैं खुद ताली बजाना चाहती हूँ। बहुत मेहरबानी है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला शाह गुलाम कादिर साहब को और उस जैसे वफादार को और मुस्लिम लीग नून के हर कैंडिडेट को, ये मेरे साथ खड़े ये भी हमारे कैंडिडेट हैं, अल्लाह ताला इनको भी फतह अता फरमाए। मेरे साथ बोलो, नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीम। शारदा जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद। और एक दफा मेरे साथ, मकबूजा कश्मीर और नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।